नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज आप सभी को अपने YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको इस चैनल की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विषय की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए चलते हैं प्रश्न पर, लेकिन उससे पहले 2 लाइन मोटिवेशनल लाइन है तो वो कहते हैं, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, लहरों के डर से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, थोड़ा पागल बनना पड़ता है। तो बायोलॉजी की प्राणी विज्ञान की 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न उत्तर है। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। उससे पहले कुछ सेटिंग कर लेते हैं पेन का। प्रश्न नंबर है 1, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्र होने के थकावट महसूस होती है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिट्रिक अम्ल। आपका राइट आंसर होगा ए नंबर, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जंतु की शारीरिक आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? ऑप्शन नंबर ए अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, हाइड्रा। तो आपका राइट आंसर होगा बी नंबर, पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए की कुल कितनी आंखें होती है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर 3 अनेक, ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं। तो जल्दी कमेंट करें आप अपने कमेंट बॉक्स में। वेट करते हैं आपका एक प्रश्न आप जरूर बताएं। चलिए आपका राइट आंसर हम बताते हैं, 1 भी नहीं होते हैं। केंचुए को कुल कितनी आंखें होती हैं? 1 भी नहीं होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ए नंबर यकृत कोशिका, तंत्रिकी कोशिका, पेशी कोशिका, लाल रक्त कोशिका। तो आपका राइट आंसर होगा बी नंबर, तंत्रिका कोशिका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तंत्रिका कोशिका की मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है जो संकेत में मस्तिष्क पहुंचाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र विशेल सांप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए केरत, ऑप्शन नंबर बी वाइपर, ऑप्शन नंबर सी किंग कोबरा, ऑप्शन डी अजगर। तो आपका राइट आंसर होगा किंग कोबरा। व्याख्या देख लेते हैं एक नजर। किंग कोबरा विश्व का एकमात्र सांप है जो अंडे देने और उनकी रक्षा के लिए पत्तियों से घोंसला बनाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में पाए जाने वाली मुख्य धातु कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, जस्ता, लोहा, सोडियम। आपका राइट आंसर होगा सी नंबर, लोहा। व्याख्या एक नजर देखते हैं। मानव रक्त के हेमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है जो ऑक्सीजन की परिवहन में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंटीबायोटिक अधिकांशतः किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन नंबर ए विषाणु से, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु से एवं कवक से,
ऑप्शन नंबर सी शैवालों से, ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ से। तो आपका राइट आंसर होगा बी नंबर जीवाणु एवं कवकों से। एक नजर व्याख्या। पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और पेनिसिलिन की कवक की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का औसतन वजन लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 1000 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 1350 से 1400 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 1600 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 1800 ग्राम, सॉरी 800 ग्राम। तो आपका राइट आंसर होगा बी नंबर 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए थायराइड, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी यकृत, ऑप्शन नंबर डी पीयूष ग्रंथि। तो आपका राइट आंसर होगा सी नंबर यकृत। नेक्स्ट प्रश्न है, निद्रा रोग किस परजीवी के सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए ट्रिपोनोसोमा प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर सी लिस्मेनिया, ऑप्शन नंबर डी एंटीमा एंटी अमीबा, सॉरी थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हुआ, इसके लिए माफी चाहूंगा। नेक्स्ट प्रश्न आंसर देख लेते हैं क्या है। ट्रिप्नोसोमा, अब इसका राइट आंसर होगा ट्रिपोनोसोमा। नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षियों में सामान्यतः केवल एक ही कार्यात्मक अंग कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए गुर्दा, ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी हृदय कोष्ठक। आपका राइट आंसर होगा सी नंबर बाह्य अंडकोश। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक नजर। पक्षियों के शरीर का वजन कम रखने के लिए उड़ने की अनुकूल हेतु केवल बाह्य अंडाशय ही सक्रिय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणु की सर्वप्रथम खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर डी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, लुई पास्चर ने, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट कोच ने। तो आपका राइट आंसर होगा बी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। जीवाणु का सर्वप्रथम खोज किसने की थी? वैज्ञानिक ने एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 3, 4, 6। तो आपका राइट आंसर होगा 4। व्याख्या देख लेते हैं एक नजर। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध मानव शरीर के किस अंगों से है? ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी गुर्दा, ऑप्शन नंबर सी हृदय, ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा। नेक्स्ट राइट आंसर है हृदय। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडे देने वाले स्तनधारी प्राणी कौन सा है? कंगारू, प्लेटिप्स, चमगादड़, बीहेल। तो आपका राइट आंसर होगा प्लेटिपलस एवं इडिकना। नेक्स्ट प्रश्न है,
मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन का सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। तो आपका राइट आंसर होगा सी विटामिन के। इसकी व्याख्या देखते हैं। विटामिन के की प्रोथीन के निर्माण की मदद करता है और थक्का जमाना हेतु अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में मस्टप ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल, पीयूष ग्रंथि, थायराइड, थाइमस। आपका राइट आंसर होगा बी नंबर पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? अरस्तु, लेमार्क और टर्बिनस ने, थियोफ्रेस्टर, पुरकिंजे। आपका राइट आंसर होगा बी नंबर लेमार्क एवं टर्बिनस। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्तचाप मापने वाला उपकरण कौन सा है? बैरोमीटर, स्फेग्नोमैग्नेटोमीटर, स्टेथोस्कोप, कार्डियोग्राफी। आपका राइट आंसर होगा बी नंबर स्फेग्नोमैग्नेटोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव आंखों में प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, पुतली। तो आपका राइट आंसर होगा रेटिना। व्याख्या एक नजर, रेटिना पर वस्तु की प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीसी की जीवन काल सामान्यतः कितना होता है? 2 से 5 दिन। ए नंबर, ऑप्शन बी 120 दिन, ऑप्शन नंबर सी 165 दिन, ऑप्शन नंबर डी 30 दिन। तो आपका राइट आंसर होगा 120 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को, यकृत, हृदय, गुर्दा। तो आपका राइट आंसर होगा ए नंबर प्लीहा को। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मूत्र का नीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मानव मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? ए नंबर बिलिरुबिन, यूरोक्राम, हेमोग्लोबिन, मेलानिन। तो आपका राइट आंसर होगा बी नंबर यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेपिज, टिबिया, फेबुला। आपका राइट आंसर होगा बी नंबर स्टेपिज। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेपिज कौन में होता है? पेनिसिलिन के एंटीबायोटिक खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जर्नर, लुइस पास्चर, विलियम हार्वे। नेक्स्ट राइट आंसर होगा ए नंबर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, तो 25 प्रश्न आपका हो चुका है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक खोज करने का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत मददगार साबित हुआ होगा। तो इसमें कुछ त्रुटि होती है, अभी मैं उसमें सुधार करूँगा। आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।